और कराची के साहिल समंदर से 3000 से ज्यादा लोगों की जानें किसने बचाई और कैसे बचाई? कराची के शहरी समद रजा का 8 साल पहले उठाया गया एक कदम समंदर में डूबने वालों की जान बचाने वालों का कारवां बन चुका है। मोहम्मद अनवार की रिपोर्ट। समद रजा, एक हादसा एक कारवां। 2003 के एक रोज कराची के शहरी समद रजा के दोस्त समंदर में डूब रहे थे तो बचाने वाला कोई नहीं था। समद रजा ने ना सिर्फ समंदरी लहरों से अपने दोस्तों को बचाया बल्कि उसके दिल में दूसरों की जान बचाने की लहर भी उठी। यहाँ पे हमारे पास इतनी बड़ी एक बीच की पट्टी है और लाखों लोग आते हैं एंजॉय करने, स्विम करने या बीच पे बस रहने, तो लाइफ गार्ड्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो लाइफ गार्ड्स होना चाहिए। समंदर पर खुशियां हासिल करने वालों को गम से बचाने के लिए समद रजा ने तनहा एक सफ़र शुरू किया और पॉल्स नामी फलाही तंजीम कायम की। 2004 से लेके अब तक जो हमारी रेस्क्यूज़ हुई हैं वो 3000 से ज़्यादा रेस्क्यूज़ हुई हैं इन्हीं बीचेस पे, जो हम पूरे हॉक्स बे से लेके सैंडस्पिट के एंड तक, मनोड़ा तक रेस्क्यू वो लाइफ गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास कोई 150-150 लाइफ गार्ड्स की स्ट्रेंथ है। कम्युनिटी की इनडायरेक्टली सर्विस भी कर रहे हैं, जहाँ कम्युनिटी रेस्क्यू कर रही है हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और ख़ास तौर पे वी आर लुकिंग आफ्टर जितने भी विलेज हैं अक्रॉस द अलॉन्ग द बीचेस और उनके नौजवान, हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। समद रजा की तंजीम गुज़श्ता साल शदीद माली बहरान का शिकार हुई तो अमन फाउंडेशन ने इदारे को 5 साल के लिए मालियाती ताउन फराहम करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त अमन और पैल्स की जो पार्टनरशिप बनी है वो ये है कि मेक कराची बीचेस सेफ़र, और यहाँ पर ये हमारे शहर का सबसे जिसे कहते हैं प्राइम रिक्रिएशन एरिया है। समद रजा का ख्वाब पाकिस्तान भर के साहिल और झीलों को लोगों के लिए खतरे से पाक करना है, जिसके लिए वो बड़े से बड़े तूफान से लड़ने के लिए भी तैयार है। एक आम पाकिस्तानी रजा समद की तरफ से 2004 में उठाया गया एक कदम आज तक 3000 अफराद की जान बचा चुका है। ये मिसाल है पाकिस्तान के तमाम बड़ों के लिए, हुक्मरानों के लिए, सियासतदानों के लिए। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। दुनिया भर के जामियात में साबिक तलबा की तंजीमें लाज़िमुल मंजूम समझी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची माली मुश्किलात के बावजूद तरजीहात बदलने को तैयार नहीं। वेबसाइट पर भी साबिक तलबा के लिए कोई जगह नहीं। ये मनाजिर मुल्क के किसी दूर दराज इलाके की तबाह हाल जामिया के नहीं बल्कि HEC के मुताबिक पाकिस्तान की दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जामिया कराची के हैं। इस मादरे इल्मी ने इल्म के प्यासों की खूब प्यास बुझाई है और यहाँ से सैराब होने वाले आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज भी हैं, लेकिन शायद इनके पास जामिया के लिए फुर्सत नहीं और फिर बेकसूर तो यहाँ की इंतज़ामिया भी नहीं। दुनिया भर की जामियात के बरक्स कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फारिगुल तहसील तलबा के लिए कोई जगह नहीं है। जामिया कराची में तलबा की माली मुआवनत के इंचार्ज डॉक्टर शकीर अहमद का कहना है कि निफ़ सदी से ज़ायद अरसा गुजार लेने वाली यूनिवर्सिटी में अब इस हवाले से काम किया जाएगा। यूनिवर्सिटी को अपने तौर से एक प्लेटफॉर्म पे इन तमाम लोगों को जमा करना चाहिए, उनके फ़ंड्स को वो जितना भी फ़ंड जमा कर सकते हैं वो एक जगह पे आ जाए। मैंने तो आज तक अभी जब से वेबसाइट बनी है वही मैंने कहा ना कि जिस तरह से अभी है ना हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम बिल्कुल बनने की या बिल्कुल समझे कि नौज़ायदा अंदाज में काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब हाल ही में सरकारी मुलाजमीन के लिए तामीर करदा इमारत जामिया की तरजीहात का मुँह बोलता सबूत है। फंड्स में कटौती का शिकवा करती जामिया कराची अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए आलीशान बिल्डिंग तो तामीर करा सकती है, लेकिन जहां बात आती है तलबा को दी जाने वाली सहूलतों की तो इनके वसाइल सुकड़ जाते हैं और मसाइल यकदम बढ़ जाते हैं। इस हवाले से तलबा इंतज़ामिया और सीनियर्स दोनों ही से नाराज़ नज़र आते हैं। कहते हैं कि जामिया के नाम पर फ़ंड्स हासिल करने वाले साबिक तलबा अब मादरे इल्मी से अपनी मोहब्बत का सबूत दें। यहाँ पे जो बेसिक मसाइल हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं और भी ज़्यादा मसाइल हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इस जामिया के हिस्सा थे, अब भी वो हिस्सा हैं, वो एक ऐसी आला मकाम पर पहुँच चुके हैं जो यहाँ पर आए, उनसे मेरी दरख्वास्त है और प्लीज़ इन इशूज़ को हाईलाइट करें। हर चीज़ में बेहतरी की बहुत शदीद ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की स्टूडेंट होने के नाते मैं यहाँ के जितने भी
एलुमनाई हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपना रोल प्ले करें। जामिया कराची और इसके मौजूदा तलबा का हुकूमत और बाअसर साबिक तलबा से बस अब यही कहना है, गुल फेंके हैं औरों की तरफ और समर भी, ऐ खाना बरअंदाज चमन कुछ तो इधर भी। कैमरामैन कामरान खान के साथ मोहम्मद कसीम सईद, CNBC पाकिस्तान, कराची। और 12 जून को दुनिया भर में चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों के हुकूक के बारे में आगाही पैदा करना और उन्हें जबरी मुशक्कत से बचाना है। मनाया तो ये दिन पाकिस्तान में भी जाता है, मगर महंगे होटल्स में होने वाले ये सेमिनार्स अमूमन अशराफिया के लिए एक दूसरे से मिलने मिलाने के मौके होते हैं। कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट। सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाने के बजाय इस वर्कशॉप पर काम करने वाला ये मासूम बच्चा 12 साला शहबाज उर्फ छोटू है। मजदूर बाप की महदूद आमदनी और मुंह फाड़ती महंगाई ने शहबाज के ख्वाबों को भी महदूद करके इस वर्कशॉप तक कैद कर दिया है। महंगाई बहुत है, घर का खर्चा नहीं चलता, ये काम से जो जाने मिलती है अब्बू को दे देता हूँ घर पे, उससे थोड़ा खर्चा चल जाता है। शहबाज अपने मजदूर बाप, बूढ़ी माँ और 2 बहनों के हमरा एक कमरे के मकान में रहता है। शहबाज की माँ अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए बच्चे के हाथों को काला होते देखते दुखी तो होती है, मगर मजबूर भी है। घर के मेरे को खाना सही नहीं है, मैं कभी काम होता कभी नहीं होता, तो फिर मैंने लगाया काम पे मजबूरी से, मैं लगाती रही। शहबाज ने वर्कशॉप पर यौमिया 150 रुपए के एवज अपना बचपन गिरवी रख दिया है। घर और मदरसे में सिपारा तो पढ़ लेता है, मगर चाहने के बावजूद स्कूल तक रसाई नहीं। पढ़ना शौक है, फीस इतने के भर नहीं सकते, घर का खर्चा कौन चलाएगा। वर्कशॉप पर काम करता शहबाज बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान बनना चाहता था, मगर वर्कशॉप पर पानों और पलक से खेलते हुए शहबाज छोटू से उस्ताद तो बन सकता है, मगर डॉक्टर और इंजीनियर नहीं। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन गुर्बत और अफलास ने हमारे यहाँ शहबाज और यहाँ को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगे करते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस की मलिक रियाज से 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं। आपको एक बार फिर बताते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस की मलिक रियाज से 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं। वाज़ेह रहे कि मलिक रियाज ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर से ये कहा कि उनकी चीफ जस्टिस से जो रात में मुलाकात होती रही उनमें रजिस्ट्रार भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें उनके चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार भी मौजूद थे, और उन्होंने चीफ जस्टिस से कुछ सवालात भी उठाए थे इसी मौजू पर। और उसमें उनका कहना था कि अगर चीफ जस्टिस को अरसलान इफ्तिखार के मामले पर अगर इल्म था कि वो पैसे ले रहे हैं तो उन्होंने कोई सुमोटो नोटिस उस वक्त क्यों नहीं लिया। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे जावेद सुमरो से। जावेद सुमरो, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो कंफर्म किया है मुलाकातों के बारे में, हमें अपडेट कीजिएगा। जी शहजाद, आज जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा बिजी डे था, और उस बिजी डे होने की वजह से आज सूरत हाल ये रही कि जब अरसलान इफ्तिखार केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी हुई तो मलिक रियाज ने यहाँ पर एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो रात की तारीखियों में उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकातें हुई और मुलाकातों में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार डॉक्टर फ़कीर हुसैन भी मौजूद थे। तो इस हवाले से अभी डॉक्टर फ़कीर हुसैन ने अपना एक एक्सप्लेनेशन जो स्टेटमेंट है इस हवाले से हमें पता लगा है कि उन्होंने जारी किया है, और इस हवाले से उनका ये कहना है कि मलिक रियाज ने जो बात की है कि रात की तारीखियों में या किसी जज या किसी ऐसे शख्स के घर पर मुलाकातें हुई और उसमें डॉक्टर फ़कीर हुसैन मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये मुलाकातें हुई ज़रूर थी, लेकिन उस वक्त हुई थी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माजूर थे और माजूरी के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद सुमरा, हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।